बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद रज़ा कमन वट्टू। आज की इस लेक्चर के साथ ये लेक्चर मेरा क्लास 10th का पहला लेक्चर है और क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। ये भी एक लेक्चर की सीरीज़ होगी। तकरीबन पूरी 10th की क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके तमाम बुक के तमाम लेक्चर जो हैं सीक्वेंस वाइज से एक तरतीब से जो है वो अपलोड किए जाएंगे। तो आज का पहला लेक्चर जो है उसके साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और चलते हैं इस पहले लेक्चर की तरफ, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। चूँकि क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उर्दू में जिसे हम दो दर्जी मुसावात कहते हैं। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दी हो तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लफ्ज़ जो क्वाड्रेटिक है बेसिकली ये लफ्ज़ निकला है क्वाड्रेटस से। क्वाड्रेटस का मतलब है स्क्वायर, कि जब किसी इक्वेशन के अंदर उसकी वेरिएबल की पावर स्क्वायर आ जाए, नॉट मोर देन 2 मीन स्क्वायर एंड नॉट लेस देन 2 मीन एक्चुअल स्क्वायर आ जाए उसके वेरिएबल की पावर, तो वो इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखें कि a जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a कभी 0 नहीं हो सकता। ये कभी 0 नहीं होता। अगर a को 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास इक्वेशन बचेगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो एक लीनियर इक्वेशन होगी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a जो है वो 0 नहीं हो सकता। जो x स्क्वायर वाली पावर है, जो वेरिएबल के स्क्वायर वाली, जरूरी नहीं, या मैं लिख देता हूं वेयर a b एंड c आर कोफिशिएंट। a b c जो है वो कोफिशिएंट्स हैं किसके, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड x रेज टू पावर 0 का कोफिशिएंट c। यहां x रेज टू पावर 0 है, जो हमें यहां पे लिखा नहीं क्योंकि x रेज टू पावर 0 का आंसर 1 होता है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब x रेज टू पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो c है, और यहां में जो x है एंड x इज वेरिएबल। इससे पहले क्लास 9th के अंदर हम चूंकि लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब चूंकि क्लास 10th है तो इसलिए हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 नहीं होगा। और यहाँ पे जो a b और c जो है वो कोफिशिएंट्स है और x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे x जरूरी नहीं कि वेरिएबल x हो, यहाँ पे आप y भी ले सकते हैं। अगर y हो तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे वेरिएबल आपका y होगा। अगर z भी लेते हैं तो यहाँ z भी हो सकता है, तो यहाँ वेरिएबल आपका z होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसी भी वेरिएबल में हो सकती है, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल में, जस्ट एक सिंगल वेरिएबल की मैं अभी बात कर रहा हूं कि x में हो सकती है, y में हो सकती है, z में हो सकती है। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के करेंगे, एट अ टाइम दो वेरिएबल के नहीं करेंगे। अगर दो वेरिएबल के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन भी होती है तो उसमें एक वेरिएबल जो होगा वो एज अ कांस्टेंट लिया जाएगा और दूसरे वेरिएबल को एक को जस्ट एज अ वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना है फॉर वन वेरिएबल, इट कैन बी सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू x। x अगर में z में है तो z में सॉल्व होगी, अगर x है तो x में सॉल्व होगी, y है तो y में सॉल्व होगी। अगर आपके पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे z में लिखी है तो हमारा जो आंसर सॉल्यूशन निकलेगा वो z का होगा। अगर यहाँ पे x में है
अगर यहाँ पे x है ax² प्लस bx प्लस c, तो जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा वो x का निकलेगा, आंसर x का निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी से समझ आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब इसका जो सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन का लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, अभी इंट्रोडक्शन है, बट सॉल्यूशन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतनी ही सॉल्यूशन होगी। ये एक जनरल सी बात है किसी भी इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, जो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन अभी हम बाद में करते हैं, अभी हम इसकी मजीद डिटेल करते हैं कि जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दी हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं वो करते हैं। और इससे पहले एक बात और जो मेरे माइंड में आ गई कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इफ when b is equal to 0 then ax², ये b अगर 0 होगी तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस c is equal to 0 is called pure quadratic equation, pure quadratic equation। इस इक्वेशन को खालिस 2 दर्जी मुसावात कहते हैं, खालिस 2 दर्जी मुसावात में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? जब b जो है, x का जो वेरिएबल है वो x का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो जो इक्वेशन हासिल होती है उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये भी बेसिकली क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जब b जो है वो 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम सिंपल डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि any equation, then any equation which can be written in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0 and a not equal to 0, where a, b, c are constant or coefficients, a, b, c are a coefficient and x is a variable, then the equation will be a quadratic equation। समझ आ गई? Any equations which has degree 2 that will be a quadratic equation। It's very simple। हर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, हर वो इक्वेशन 2 दर्जी होगी जिसकी डिग्री 2, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई? ओके। और a जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका लीडिंग कोफिशिएंट, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये आगे जाके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे उसमें मैं बता दूंगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसकी स्टैंडर्ड, मसलन हमारे पास लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब एक क्वाड्रेटिक है, क्यों? ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x की पावर 2 आ गई है तो क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसको 3x² प्लस 5 लिखता हूं तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये भी एक क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक में कौन सी क्वाड्रेटिक है? प्योर क्वाड्रेटिक है खालिस, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट गायब है और x वाली जो टर्म है वो गायब है, जिनके b की वैल्यू 0 है यहां पे, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है?
ये भी एक क्वाड्रेटिक है, क्यों? x की पावर 2 आ गई। जब भी x की पावर स्क्वायर में आ जाए हायर पावर, सबसे बड़ी पावर, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाती है, उसे हम दो दर्जी मुसावात कहते हैं। समझ आ गई? अच्छी से समझ आ गई? ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर तो लगती हैं क्वाड्रेटिक नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक होती हैं, उसे हम सिंपलीफाई करने के बाद ले आते हैं कि ये वाकई ही एक्चुअल में क्वाड्रेटिक है। और याद रखें कि इनके स्टैंड इस तरह से भी फॉर्म हो सकती है क्वाड्रेटिक की, x प्लस r इंटू x माइनस s इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? ये दो फैक्टर हैं, जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक है? जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। जब भी x की पावर 2 आएगी तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब देखिए ये दो फैक्टर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चेक करते हैं क्या क्वाड्रेटिक बनती है या नहीं, मल्टीप्लाई करके देखिए। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये वाला x, x माइनस 3 से, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वो भी x माइनस 3 से, इज इक्वल टू माइनस 7। ये वाला जो टर्म है x जो है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से, 7 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने लिखा। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21। x को इन दोनों से अंदर मल्टीप्लाई की, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई की, इक्वल टू माइनस 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 3 एप्पल प्लस 7 एप्पल माइनस 3x प्लस 7x, इट मीन प्लस 4x माइनस 21। और माइनस का 7 को जब दूसरी साइड पे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ले आए या लॉ ऑफ इक्वलिटी के तहत लेके आए तो माइनस 7 इधर प्लस 7 हो जाएगा, इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। तो आप गौर से देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्वाड्रेटिक है। a की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, इसका मतलब 1x स्क्वायर है। a की वैल्यू 1 है, 1x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू माइनस 14 प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू माइनस 14। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब बाजार तो x की पावर 2 तो आ गई है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब यहां जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी ले जाना है, अगर वो क्वाड्रेटिक की तरफ ले जाए या कहीं भी ले जाए,
एक सिंपल फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में ले जाना है तो सबसे पहला आपका जो मकसद होना चाहिए, सबसे पहले आपने उसके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है डिनोमिनेटर्स को। और डिनोमिनेटर को कैसे खत्म करते हैं, उसके दो तरीके। उन डिनोमिनेटर के एलसीएम को पूरी इक्वेशन की हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, या उस डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का, एलसीएम लेना नहीं आता तो प्रोडक्ट लेके उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। अब इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर क्या है, एक 3 है और दूसरा 7 है। 3 और 7 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 21। अब 21 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी और इससे भी। मैं यहां पे लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग किससे, 21 ऑन बोथ साइड्स। जहां मैं ये भी लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। अब 21 को मल्टीप्लाई करें, 21 मल्टीप्लाई किया x प्लस स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 से इक्वल टू माइनस 21 को मल्टीप्लाई किया x ओवर 7 से इज इक्वल टू 21 को मल्टीप्लाई किया 1 से। अब मल्टीप्लाई करें, 3 को कैंसिल करें 27 1 से, 3 7 21, 7 को कैंसिल करें 21 से, 7 3 सा। अब आपके पास जो आया है 7 वो मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर प्लस 4 से, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से इक्वल टू 21 21। अब बिल्कुल सिंपल सी होगी, सीधी सी इक्वेशन होगी, सादा सी। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब इसे हल कर लें, 7x स्क्वायर माइनस 3x पहले लिखिए, प्लस 28 माइनस प्लस कर 21 को इधर ले आए तो माइनस 21 इक्वल 0। अब अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 21 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वेरिएबल है, 7 a की वैल्यू है, b की वैल्यू माइनस 3 है, c की जगह में 7 है, तो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। समझ आ गई, अच्छी से समझ आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हम कर रहे थे क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसके क्वेश्चन 1। अब हम उसके पहले 2 पार्ट कर लिए हैं, हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 है, उसमें x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। वही जो मैंने पहले बात बताई कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से, किसको, पूरी इक्वेशन को, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी और इधर भी, इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। अब मैं क्या लिखूंगा कि मल्टीप्लाई किससे, x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। डिनोमिनेटर चूंकि x है और जहां x प्लस 1 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड, दोनों के प्रोडक्ट से x इंटू एक्स प्लस 1। x इंटू एक्स प्लस 1 इन डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है बेसिकली, एक्चुअली। हम देखिए बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई किया x ओवर x प्लस 1 से, यहां मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में प्लस ये वाला। अब फिर लिखा x इंटू एक्स प्लस 1
मल्टीप्लाई का साइन, और ये वाली टर्म पूरी लिखेंगे x प्लस 1/x। यानी कि इस वाली एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म, सेकेंड टर्म और ये तीनों टर्म को x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। अब इसे सॉल्व कर लें, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा, प्लस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x प्लस 1 को इस x प्लस 1 से। अब बेटा 6 मल्टीप्लाई होगा x से, 6x, 6 1 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 इसे मल्टीप्लाई। अब हम इसे सिंपल कर लेंगे कि ये x स्क्वायर से इन्हें मल्टीप्लाई करें, दोनों को, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी x प्लस 1 से करेंगे, दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 6x प्लस 6, ये x स्क्वायर प्लस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो 1x, 1 को x से करेंगे तो प्लस x, 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 इज इक्वल टू 6x प्लस। अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, ये 1x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा प्लस 2x, आगे प्लस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, ये मैं 2x स्क्वायर सेम लिखा प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 6x इधर माइनस 6x प्लस का 6 माइनस 6 इक्वल 0। अब ये सिंपल सॉल्व हो रहा है, कैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x माइनस 6 करेंगे तो माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर माइनस bx और ये माइनस c, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू माइनस 4 है और c की वैल्यू माइनस 5 है। तो इस तरह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, जी पार्ट नंबर इसका 5 देखें, 4 आपने खुद करना है, 5 भी वैसा ही है। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 3 सेम है, पार्ट नंबर 4 में करवा देता हूं। 4 कैसे, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल वही तरीका जो पहले बताया कि डिनोमिनेटर कौन सा है, x है और ये है, इनके प्रोडक्ट को क्या करें, पूरी इक्वेशन से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई x इंटू x माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हर एक टर्म से करें जी, x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 ओवर x। इस टर्म को भी x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली टर्म मैंने ये लिखी है और ये वाला ये वाली टर्म ये है और ये वाला मैंने ये लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, 4 मल्टीप्लाई
एक्स इंटू एक्स माइनस 2, 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0 को भी मल्टीप्लाई किया इसी से, 0 मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको। अब सॉल्व करें, सिंपल सा, इससे ये कट गया, अब x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x प्लस 4 से, माइनस ये इससे कट गया, x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 से, प्लस 4x अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x को x से किया तो 4x किया, 4x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस 8x, 4 2 8 इज इक्वल टू, इसे जब 0 से मल्टीप्लाई करें ये सारे 0 हो गया, वैसे जैसे 0 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, x को x से करें तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के साथ, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, x को 2 से माइनस 2 से करें तो माइनस 2x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 2 से तो प्लस 4। हर एक टर्म को दूसरे फैक्टर की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ब्रैकेट इसी तरह x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 ऐड कर लिया, माइनस 4x माइनस 2 और x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x सेम इज इक्वल टू 0। अब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। अब बेटा देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब मेरे पास यहां आ जाता है ये वाला 4x स्क्वायर प्लस का 4x ये वाला और ये वाला ऐड कर लें तो ये प्लस 8x आ जाए, आगे ये माइनस 8x ये वाला और ये लास्ट पे ये जो बेटा माइनस 4 आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू 0। अब अगर गौर से देखें कि प्लस 8x और माइनस 8x आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें आप 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी 4 को अगर 0 पर डिवाइड कर दें x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक आपके पास इक्वेशन बनी है जो कि क्वाड्रेटिक है, एक्चुअल में ये भी क्वाड्रेटिक है, यही छोड़ दे फिर भी ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक की कौन सी फॉर्म है, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक है, ये भी प्योर है। मैंने उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, विच इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खालिस दो दर्जे मुसावात, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि खालिस दो तरजीह मुसावात, हम उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस तरह से बेटा ये मैंने आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सारा तकरीबन करवा दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हो या फैक्टर की फॉर्म में दी हो, किसी और फॉर्म में दी हो, तो उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है वो भी मैंने सिखा दिया है, तो हम उसे इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन के एक दो पार्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं वो आप उसको प्रैक्टिस करें अच्छी से और अच्छी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करें, क्योंकि इस बुक के अंदर आपके पास 2 चैप्टर हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। बस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपके पेपर का काफ़ी सारा पोर्शन इन 2 चैप्टर में से आता है, इसलिए अच्छी से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आपने अच्छी से करना है ताकि आपको मैथ्स की अच्छी से समझ आ सके। शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस वीडियो पे कमेंट्स भी करेंगे।
अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपके हर बात का रिप्लाई करूंगा। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।